हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्यों क्या आता है, फ्रैक्शन की नीड क्यों पड़ी, फ्रैक्शन में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन की हेल्प से किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स सी वन एग्जांपल। हमारे पास एक चॉकलेट है, मैं इस चॉकलेट को दो लोगों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। और मैं अब क्या करूंगा, इस चॉकलेट के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। 1 2, एक चॉकलेट के दो पार्ट्स हुए। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इसके 1/2 हाफ, यानी हर एक को कितना कितना पार्ट्स मिलेगा, 1/2 मिलेगा। एक चॉकलेट के दो पार्ट्स हुए, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2। जितने टोटल पार्ट्स होते हैं उसे नीचे लिखते हैं, नीचे वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं मैं आगे बताऊंगा, और जितने टोटल थे उसे ऊपर लिखते हैं। अब लेट्स सी अदर एग्जांपल। हमारे पास एक पिज्जा है, इस पिज्जे को हमें 3 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पिज्जे के 3 पार्ट करूंगा। इस पिज्जे कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/3। टोटल कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए, और कितने थे, 1, तो 1/3, यानी हर एक को कितना कितना मिलेगा, 1/3। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक बिस्किट है, मैं इस बिस्किट को 4 लोगों में डिवाइड करना चाहता हूं। अब क्या करूंगा, मैं इसके 4 पार्ट करूंगा। तो इसे क्या करूंगा, इसे क्या लिखूंगा, इसे 1/4। टोटल कितने पार्ट हुए, 4, 1 2 3 4 लोग में डिवाइड करना था, तो टोटल 4 लोग में डिवाइड करना कितना था, 1, तो 1/4। हर एक को कितना कितना पार्ट मिलेगा, 1/4 पार्ट हर एक को मिलेगा। कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि आगे क्या होता है। मान लो हमारे पास एक पिज्जा है, इस पिज्जे को हमें कितने पार्ट्स में, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और टोटल कितना पार्ट था हमारे पास, 1 2 3 4 5 पार्ट्स था। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3/5। टोटल पार्ट्स जो होता है उसे नीचे लिखते हैं, और जितने पार्ट्स में डिवाइड करना उसे ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2, तो जो शेडेड पार्ट है उसे क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल है उसे नीचे लिखेंगे। जितने पार्ट्स में डिवाइड, जितना टोटल पार्ट होता है उसे नीचे लिखते हैं। 1 2, मेरे पास 2 पार्ट्स है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 1। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट्स हमारे, 4 पार्ट्स हैं, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 1 2 पार्ट्स में, तो 2/4 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई चॉकलेट है, इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 1 2 लोगों में डिवाइड किए हैं। टोटल कितने पार्ट थे हमारे, 1 2 3 4, तो इससे क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2/5 लिखेंगे। इधर देखते हैं टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स हैं, तो 9 नीचे, जो टोटल पार्ट्स होता है उसे नीचे लिखते हैं। और कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 1 2 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3/9। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3, तो 3 नीचे, और टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 1 पार्ट्स, तो 1/3 हो जाएगा। अब आगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी टर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम फ्रैक्शन से रिलेटेड टर्म देखेंगे, फ्रैक्शन में कौन कौन से टर्म होते हैं। फ्रैक्शन में 2 टर्म होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में 2 टर्म होते हैं, न्यूमरेटर और बीच में डिवीजन लाइन होता है, और नीचे वाले वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शन में 2 टर्म होते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और बीच में डिवीजन लाइन होता है, और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर क्या होता है, जिसके कितने पार्ट लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल लिए थे, जैसे एक चॉकलेट था, जो चॉकलेट के कितने पार्ट हुए थे, 5 पार्ट थे टोटल, और 2 पार्ट लिए गए थे। तो जो जितने पार्ट लिए जाते हैं, जितने पार्ट्स यूज होते हैं वो ऊपर वाली वैल्यू में रहता है न्यूमरेटर, और जितने टोटल पार्ट रहते हैं उसे डिनोमिनेटर में लिया जाता है। टोटल कितने पार्ट यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5, 2 डिवीजन लाइन 5। फ्रैक्शन में 2 टर्म्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जो डिवीजन लाइन के नीचे वाली वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे चॉकलेट के अगर 5 पार्ट्स हैं तो कितने पार्ट्स लिए गए हैं, 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स ऊपर हो गया, और कितने टोटल पार्ट्स थे, 5 टोटल पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5, तो 5 डिनोमिनेटर में आ गया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। जैसे पिज्जा था, पिज्जा में कितने पार्ट्स हुए, टोटल 4 पार्ट्स, तो टोटल कितने पार्ट्स, और 1 पार्ट्स यूज में है, तो 1 वाली वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, क्योंकि एक ही वैल्यू यूज में हुई है। और डिवीजन लाइन, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स। जितने टोटल पार्ट्स होते हैं
उसे नीचे डिनोमिनेटर में ले आता है, जितने पार्ट्स यूज में होते हैं उसे ऊपर ले आता है, यानी न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर हो गया ये, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेटर होती है। फ्रैक्शन में दो टर्म्स होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है एबव द डिवीजन लाइन, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। बीच में डिवीजन लाइन होती है और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर जितने पार्ट्स लिए गए हैं, जितने पार्ट्स यूज में उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और जितने टोटल पार्ट्स होते हैं उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट था जिसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5। जितने टोटल पार्ट्स होते हैं उसे नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जितने पार्ट्स यूज में होते हैं उसे ऊपर वाली वैल्यू में लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पिज्जा था, पिज्जे में टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 डिनोमिनेटर हो गया। कितने यूज में है, 1 पार्ट्स, तो 1 पार्ट्स न्यूमरेटर में हो गया। अब आप लोग बताइए कि इसमें न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। फ्रैक्शन क्या है, 3/4। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। तो यहाँ न्यूमरेटर कितना हो गया, 3, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 4। बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए 8/11, तो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना हो गया यहाँ पे 8, डिनोमिनेटर 11, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 13/15, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर कितना है 13, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर 15। नेक्स्ट एग्जांपल 16/21, न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू जो होती है उसे न्यूमरेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर कितना हो गया 16, और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 21, तो 21 डिनोमिनेटर हो गया। कुछ और एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको पूरा इजीली समझ में आ जाए। कुछ एग्जांपल लिखते हैं जहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला के आपको फ्रैक्शन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कितना दिया आपका 14, तो न्यूमरेटर कहाँ ऊपर होता है, एबव द डिवीजन लाइन। जो ऊपर वाला वैल्यू होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं। तो 14 क्या हो गया आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कितना है, जो नीचे की वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 27 आपका हो गया डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कितना दिया आपका 8 दिया है, तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे डिवीजन लाइन, और डिनोमिनेटर कितना दिया है 21, तो 21 आपका नीचे हो जाएगा। ये फ्रैक्शन हो गया। अगली एग्जांपल देखता है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर का आपको कितना है 13, तो न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है, ऊपर हो गया 13 डिवीजन लाइन। डिनोमिनेटर कितना दिया है 15, नीचे वाली वैल्यू 15 हो गई। बहुत इजीली, आई होप सब चीज़ें आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गई होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते हैं। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर, ये होगा न्यूमरेटर, नीचे वाला डिवीजन लाइन होता है, और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। जो ऊपर वैल्यू होती है उसे न्यूमरेटर, डिवीजन लाइन, और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। यहाँ पे न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 15, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू है, तो ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर 19। तो आई होप आप सभी चीज़ें आपको इजीली समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।